हेलो दोस्तों, आज हम लोग रूट वाले गुणनखंड देखेंगे। देखिए, चूँकि इसमें ये रूट आ जाता है तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इनको करना कैसे है। तो देखिए, आप लोग पहले इन रूट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले लीजिए। अगर आपको इनके बारे में नहीं मालूम है कि ये कैसे आया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया पहले लिंक से ही आप लोग देख सकते हैं। आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपको रूट के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग रूट वाले गुणनखंड देखने वाले हैं। इनको करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, इनको करने का स्टेप क्या होता है, हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को 30 से गुणा करना होता है। क्या एक्स स्क्वायर के गुणांक को 30 से गुणा करना होता है? तो हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए 1 है यहाँ पर, क्योंकि 1 सभी भी वेरिएबल के आगे होता है। इंटू में 1 है और ये 30 है। अब देखिए 1 का 30 से कर दिया। अब हम लोग 30 के हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 15 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो देखिए 13 के आपके गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 3 × 5। आप देखिए इसी से यही हमारा मेन है, तो इसीलिए मैं इसको सबसे टॉप पे लिखता हूँ, 2 × 3 × 5। आपको देखिए, आपको इसमें देखना होता है कि इसके बीच में कौन है। तो आप लोग कहेंगे कि इसके बीच में √3 है, तो √3 आपको ये पकड़ लेना है। ये जो 3 है इसके अंदर 3 है, तो आपको ये ये 3 पकड़ लेना है। इसको कैसे तोड़ना है मैं पहले आपको इसको बता देता हूँ। देखिए ये 30 हो गया। अब आपको करना क्या होता है, 30 के ऐसे गुणनखंड करके अरेंज करना। गुणनखंड देखिए ये आ गए, इनको ऐसा अरेंज करना है कि माइनस करने पर 3√3 आए और और इंटू करने पर 30 आए। क्या माइनस करने पर 3√3 है। तो देखिए ये है और √3 है, तो √3 को ऐसे तोड़ लेना है, √3 लिखना है और इधर भी √3, और माइनस करके हमें इतना लाना है, तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा लेना है। ओके, इतना कर लिया आपने। अब देखिए ये इतना कर लिया, ये हो गया √3 माइनस √3। अब देखिए आप लोग, ये 5 बचा है और 2 बचा है। आप लोग इसमें बताइए 5 से 2 घटाएंगे तब 3 बचेगा, या 2 से 3 घटाएंगे तब 3 बचेगा। आप लोग कहोगे कि अगर हम 5 से 2 घटा रहे हैं तो 3 बच रहा है, अगर 2 से 5 घटा रहे हैं तो -3 बच रहा है, और हमें लाना क्या है, +3। तो इसीलिए हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे, ये 5 लिख दिया और यहाँ 2। आप देखिए इस तरीके के रूट को आपको कैसे हल करना होता है। ये देखिए √3 दोनों में सेम है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। √3 को एज a मान के सपोज करके चलना है, ये तब हो जाएगा 5a - 2a। आप लोग इस तरीके के इंटू करना जानते हैं। 5a से 2 जाएगा, 3a बचेगा, और एक a एज हमने √3 को माना था तो √3 आ गया। इसमें देखिए कैसे, ये √3 दोनों में बराबर है, मतलब कि आ रहा है दोनों में, तो √3 एक बार लिखना है और 5 से 2 घटा देना है तो 3 बच जाएगा। इस तरीके के रूट वाले माइनस ऐसे किए जाते हैं। आप लोग मेरी रूट वाली क्लास देख सकते हैं। अगर आपने वो देख लिया तो आपको ये सभी एकदम ईजी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो देखिए इनको घटाने पर तो हमारा इतना आ रहा है। अब देखते हैं इनको इंटू करने पर 30 आ रहा है। हमने एक स्टेप कर लिया, अब इनको इंटू करके देखते हैं। 5 2 जा हो जाएगा हमारा, 5 2 जा हो जाएगा 10, और √3 का √3 में देखिए, √3 का √3 में 3 ये कितना हो जाएगा, 10 × √9, और
10 इंटू रूट 9, देखिए 3 का परफेक्ट स्क्वायर है इसीलिए बाहर आ जाएगा। तो देखिए 30 हमारा इंटू करने पर भी 30 इंटू करने पर भी 30 आ रहा है और घटाने पर भी इतना आ रहा है। मतलब कि हमने ये वाले जो गुणनखंड बनाए हैं ये काफ़ी सही हैं, काफ़ी सही क्या है, पूरे ही सही हैं। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसको लिखना कैसे है, आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस में करना है। आप लोग पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए गुणनखंड ये आए थे तो आपको गुणनखंड यहीं ऐसे पेस्ट कर देना है। 2√3 हो जाएगी, ये एक्स इधर लिख लेंगे, माइनस का 30 ये हो जाएगा। अब देखिए इसको इंटू करा लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x इतना ही तो होगा, माइनस 2√3 और माइनस 30। अगर आपको ये थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकंड लिंक दिया है, चूँकि उसमें मैंने गुणनखंड के बारे में ही काफ़ी और डिटेल में एकदम डीप में जाके मैंने पढ़ा है। आप लोग उसको देख लीजिए ज़रूर, तो आपको ये एकदम इजी तरीके से समझ में आएंगे। अब देखिए हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आप लोग देखेंगे इसमें x मिल रहा है, चूँकि x दोनों में है तो x लिख लिया, इससे x ले लिया तो x बचेगा, यहाँ प्लस करेंगे, और इससे भी x ले लिया तो यहाँ 5√3 सिंपली बच जाएगा। अब आप देखिए अगर आप लोग इसमें, मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपको ये गुणनखंड करने, अगर आपको यहाँ पता करना है कि ये सही है या नहीं, तो आप लोगों को करना क्या होता है, इसको ये वाला ब्रैकेट इस वाले जो इधर आएगा उसके समान होना चाहिए। अगर आप लोग इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं तो आपका बचेगा √3x। चूँकि यहाँ √3x नहीं आ रहा है इसीलिए हमें x आ रहा है, तो हमें ये इतना पूरा कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे इतना कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा। देखिए 30 को लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, अगर हम लोग 5√3 और माइनस 2√3 इनको अगर इंटू करा दें, अगर हम लोग इसका इंटू करा दें तो हमारा 30 ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, 5 2 जा 10 और 3 3 3 हो जाएगा, आ गया 30। तो हमें 30 की जगह पर यही गुणनखंड पेस्ट कर देने, तो हमने लिख दिया 2√3x माइनस का 30 की जगह पर हम लोग लिख देंगे 5√3 और इंटू में 2√3। इतना हो गया, इतना हमने कर दिया। अब हमें करना है, x कर दिया और x ये एक ब्रैकेट तो मिल ही गया था, इसको ऐसे लिख लेंगे और माइनस। अब देखिए आपको यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ प्लस है तो इसीलिए हमें दूसरा जो यहाँ आएगा उसको प्लस में ही लिखना है। हम लोग इसको माइनस 2√3 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ x बच जाएगा। देखिए इसमें भी x इसमें भी x सेम मिल रहा है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2√3 ये पूरा हट जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया है, और यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटू इसमें कराएंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो 5√3 हो जाएगा इसका। अब देखिए अब आपको दोनों ब्रैकेट में समान दिख रहा होगा, इसीलिए हमने ये पूरा इतना कॉमन लिया था। अब देखिए दोनों समान मिल रहे हैं, मतलब कि हम लोग सही कर रहे हैं। तो हम लोग अब इसको कर लेते हैं। अब देखिए आपको ये दो टर्म मिल गई, ये इतना और ये इतना। अब इनमें में से आपको क्या कॉमन मिला, ये और ये पूरा दोनों सेम है, तो इसीलिए ये कॉमन पहले ले लेंगे, x प्लस 5√3 हो जाएगा। और ये कॉमन लिया था तो यहाँ x बचेगा और ये माइनस का 2 बचेगा। या आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद को ये कर सकते हैं। तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है।
ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब हम लोग ये वाला कर लेते हैं। इसको अब करने में हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं एक बात। अब देखिए इसमें आपको इस एक्स स्क्वायर के गुणांक देखिए 1 है तो 1 का इंटू 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 6 का करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब देखिए कितना आया, इसको हम लोग टॉप पे लिखते हैं 2 इंटू 3। अब आप लोग इसमें देखिए √2 है तो 2 इसमें भी आ रहा है तो 2 को पकड़ लेना है, ऐसे 2 लिखना है और इधर भी 2 लिखना है। अब देखिए जोड़ने पर इतना लाना था तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, इतना कर दिया। अब देखिए लाना कितना था, 3 है। क्या हम लोग 3 इंटू 1 नहीं लिख सकते इसको 3 इंटू 1 नहीं लिख सकते? आप लोग कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ 3 लिख दें और यहाँ 1 लिख दें? 3 1 लिख दिया। अब हम लोग इसे जोड़ के देखते हैं, √2 ये ऐसे ही हो जाएगा √2 सिंपली, और 3 + 1 हो जाएगा 4। जोड़ने पर तो हमारा आ गया इतना। अब हमें इंटू करके देखना है, 6 आ रहा है किसका, 3√2 इंटू 1√2 का करना है। तो देखिए 3 1 जा 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 2, चूँकि रूट में इसीलिए 2 हो गया तो 3 दूनी 6। तो देखिए दोनों हमारे कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए आपको करना कैसे, आपको ऐसे लिख लेना, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे लिख। अब देखिए आप लोग ये x यहाँ लिखिए या यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, उसमें कुछ नहीं है। 3√3 लिख दी, 3√2 और प्लस में 1 आप लोग चाहे यहाँ लिखिए चाहे ना लिखिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। x चूँकि यहाँ लिख दिया था, हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस का 6 ही हो जाएगा। अब हम लोग इसका इंटू करा लेंगे तो ये x² + 3√2 x हो जाएगा और ये भी +1√2 x हो जाएगा और प्लस में 6। अब इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं। अब आप लोग कहोगे कॉमन इसमें कैसे लेंगे, तो हम लोग देखिए इसमें x कॉमन मिल रहा है, यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो सिंपली x कॉमन लेंगे। x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, प्लस में एक x इससे ले लिया, x² था तो एक x ले लिया तो x⁻1 ये हो गई। और देखिए इसके पास तो एक ही था तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 3√2 आ जाएगा। अब देखिए फिर से वही काम हुआ, हमें इस वाले ब्रैकेट में देखिए, हाँ यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन अगर आप लोग √1 ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा √2x। देखिए अगर आप लोग 1√2x + c से 1 ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा √2x + 6। देखिए यहाँ पर आ रहा है x + 3√2 और हमारा एक ब्रैकेट में ये आ रहा है, तो मतलब कि ये गुणनखंड गलत है। अब हमें इसमें कुछ और सोचना होगा। देखिए हमें लाना इस ब्रैकेट में क्या है, देखिए जैसे ये लिखा है 1√2x + 6, हमें लाना है यहाँ पर x + 3√2, ये ब्रैकेट में लाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये कॉमन लेना होगा तभी ये आ पाएगा। तो हमने 1√2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बच जाएगा। ओके, x बच जाएगा तो एक काम हमारा हो गया, x आ गया, प्लस लगा देना है। अब 6 को गुणनखंड करना है। 6 के देखिए हमने गुणनखंड किए थे, 6 के गुणनखंड देखिए ये आए थे, ये वाले 3√2 और इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा। तो हम लोग 6 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 3√2
इंटू में √2। आप देखिए हमने ये कॉमन लिया था, अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। अब मैं यहाँ करके समझा देता हूँ। इसको मैं √2 लिख रहा हूँ, ये x अभी कॉमन नहीं ले रहा, प्लस में ये कर दिया, और मैं 6 की जगह पर लिखने जा रहा हूँ 3√2 इंटू √2, इंटू में √2 लिख दिया। इतना हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग इसका कॉमन ले रहे हैं, x प्लस 3√2 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से आप √2 कॉमन लेंगे, देखिए √2 इसमें भी मिल रहा है, इसीलिए प्लस का √2 कॉमन ले लिया तो बचा x। एक बात तो हमारी आ गई सेम, और प्लस दूसरी बात भी आ गई। देखिए 2 यहाँ से ले लिया तो यहाँ बचा 3√2, तो 3√2 हो जाएगा। इतना हो गया। इसके आगे इक्वल लगा देते हैं सभी के आगे। अब देखिए ये 2 टर्म बन गए, इनमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे। x प्लस 3√2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, x प्लस 3√2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस √2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा ये भी आंसर आ गया, ये भी हमारा आंसर आ गया। देखिए हमने 2 सवाल किए और उनका आंसर निकाल दिया। अब हम लोग कुछ और सवाल कर लेते हैं, वो इनसे थोड़ा अलग होंगे। अब ये देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चंस में हमें, पहले वाले में देखिए, पहले वाले में रूट 20 में था, सिर्फ 20 में था रूट, और इनमें देखिए इनमें दोनों तरफ किनारे किनारे रूट है। देखिए ये इधर था और इधर है, और ऊपर वाले में हमारे बीच में था रूट। ओके, तो अब हम लोग इन वाले सवाल को कर लेते हैं। अब देखिए इनको करना कैसे होता है, तो देखिए इनको करना कैसे। आपको मालूम है x² के गुणांक को इससे गुणा करना। x² का गुणांक √3 है, और √3 का गुणा करना है इसमें 7√3 में। अब देखिए यहाँ 1 होगा, 1 हमेशा ही होता है। 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 आ जाएगा, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा। और कैसे आएगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो √9 आ जाएगा। 9 चूँकि 3 का स्क्वायर है। और इसको अब मैं आपको इसको एकदम बेसिक से ही बता देता हूँ। √9 आ गया, √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। और इसको ये जो करनी होता है इसको हम लोग 1 की पावर 1/2 लिखते हैं पावर में, तो इंटू में 1/2 कर देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए हमारा ये 3 आंसर आता है। तो देखिए 3 7 जा हो जाएगा 21 आ गया। आपको यहाँ सपोज करके चलना है, ये यहाँ सपोज करके चलना है 21 है। ओके, यहाँ 21 आपको सपोज करके चलना है। 21 आपको यहाँ सपोज करके ही चलना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए यहाँ 21 है तो हम लोग 21 के फैक्टर कर लेते हैं, मतलब गुणनखंड। तो 3 7 जा हो जाएगा, अब 7 1 जा 1। अब देखिए आपको इसमें 7 इंटू 3 आ रहा है, आपको यहाँ प्लस करने पर 10 लाना है और गुणा करने पर 21। देखिए इनको हल करके यहाँ 21 आया था। आपको मैं यहाँ समझने के लिए लिख देता हूँ 21, आपको ये मन में ही करना है 21, ये आपको मन में ही करना है, मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया। देखिए इंटू करने पर आपका 21 आना चाहिए और प्लस करने पर 10, तो आपको सिंपली दिख रहा होगा 7 + 10, 7 + 3, इसको प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 7√3 आ जाएगा, 7√3 नहीं 21 आ जाएगा।
आप देखिए इसको कर लेते हैं। √3x² प्लस, अब 10 की जगह पर क्या लिखना है, 7 + 3, ये x हो जाएगा। प्लस में ये 7√3, आपको 21 नहीं लिखना है, 7√3 लिखना है। अब इसको हल कर लेते हैं। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। √3x² हो जाएगा, ओके। और प्लस में 7x हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, और प्लस 7√3 हो जाएगा, ओके। अब इसमें देखिए, इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है। आप लोग इसमें कहोगे कि इसमें तो कॉमन, इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, केवल x मिल रहा है। तो x कॉमन लिया तो बचा √3x बचा, प्लस में 7। देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। आप लोग इसमें देखेंगे लिखा है √3, क्योंकि यहाँ में √3 लाना है, मतलब कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से √3 करना होगा। तो देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग इसकी जगह पर लिख लेते हैं √3, √3 × √3 लिख लेंगे इसको, और ये x हो जाएगा, और प्लस में 7√3 हो जाएगा। आप देखिए इससे तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये सिंपली ऐसे ही आ जाएगा, √3x हो जाएगा प्लस में 7। आप देखिए इसमें दोनों में √3 मिल रहा है, तो हम लोग प्लस का √3 कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा आपका √3x, √3x बच जाएगा, और प्लस में 7। देखिए √3 लिया था तो √3 ले लिया, तो यहाँ प्लस का 7 बचा। अब हम लोग इसमें से दोनों में से ले लेते हैं x, तो √3x + 7 दोनों में से ले लिया कॉमन, और बचेगा x प्लस इतना बचेगा। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए।